नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कविता की चौपाल में, सतमोला कवियों की चौपाल में, देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिनकी कविता ने विश्व में, समूचे विश्व में अपनी कविताओं की छाप छोड़ी है, और वो केवल कवि ही नहीं, वे एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप संस्कार भारती के पुराने आप पदाधिकारी रहे हैं और अभी हाल ही में आप संस्कार भारती की दिल्ली के आप अध्यक्ष रहे हैं। आप एक समाज में सर्वांगीण विषयों को लेकर के चर्चा करने वाली प्रमुख संस्था चेतना परिवार के भी आप अध्यक्ष हैं, और आप कविता को जीने वाले एक श्रेष्ठ कवि, प्रेरक वक्ता है। मैं जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं राजेश चेतन जी का। और अब मैं प्रारंभ करता हूं सतमोला कवियों चौपाल, जिनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। ऐसे श्रेष्ठ कवि श्री राजेश चेतन जी को दो पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कि मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूं, अंधियार पी पी कर पला हूं। ऐसे श्रेष्ठ कवि जिन्होंने केवल कविता जगत ही नहीं, समाज को सूक्ष्मता के साथ जिया, समझा और जीवन जीने की कला जो सिखाते हैं, श्री राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और बड़े भाई साहब श्याम परांडे जी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ये सारे विश्व में भ्रमण करते हैं वो। आप लोगों की तालियों से ही मैं जिंदा रहूंगा, ये देख लेना आप लोग। अगर मैं वेंटिलेटर पे गया तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं पहले से बता देता हूं, ये वैधानिक चेतावनी मान लेना इसको आप लोग। तो सावन का महीना चल रहा है और हमारे वृंदावन में कन्हैया इस समय फूलों के बंगले में विराजमान है। तो वहीं से कुछ पंक्तियां शुरू करना चाहता हूं। स्वागत। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। ये पूजा नहीं। हाँ। पूजा बड़ी खुश है कि मेरा नाम ले दिया है। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी। तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत भू पर कृष्ण मुरारी। हमने कुंभ किया, सारी दुनिया ने देखा जलवा भारत का। 60 करोड़ लोग त्रिवेणी में स्नान करके चले गए। ये सनातन की बहुत बड़ी विजय थी अपनी। बहुत अच्छा। अब 1 करोड़ लोग सड़कों पर हैं।
गंगा जल लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भारत में, कैसा भारत है ये। मैं भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता स्वागत स्वागत स्वागत। हूं, क्योंकि सावन का महीना हो और कृष्ण की और शंकर की बात ना हो तो ये उचित नहीं होगा। क्यों, आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिएगा, मैंने अपनी दृष्टि से भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित की। आदरणीय श्याम परांडे जी, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, हाँ, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी, बहुत अच्छे बता। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, भोले शंकर की बात कर रहा हूं मैं। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी। सीखो जी। बहुत अच्छा। मानव ही क्या, जीव मात्र से प्यार करो, सांपों को भी गले लगाना सीखो। सीखो जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर, चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर प्रेम की गंगा नित्य बहाना सीखो जी। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, और तो वहां शमशान में भी रह लेते हैं। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। सीखो जी। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा, हाँ हाँ हाँ, आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। सीधा साधा, निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत निज अच्छे। चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। मैं राजेश चेतन जी की इस कविता पर मुझे बहुत एक बात मन से है, कहने को मन करता है। अभी दिल्ली सरकार की ओर से कुछ एक ऐसा प्रयास प्रारंभ हुआ कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ से, दिल्ली से उनको अलग बसाया जाएगा। ये एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, लेकिन हाई कोर्ट से ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी को, ये भी एक विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है क्या। ये एक थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी भी गली के आवारा पशु को, आप कुत्तों को आप कहीं अन्यत्र नहीं बसा सकते, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार कैसे है? क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं कभी वो उनकी जगह थी, उनके परिवार की पुरखों की जगह थी। हमने जंगल काट दिए, हमने खेत खलिहान खत्म कर दिए, हमने पेड़ काट दिए, चिड़ियों का, पक्षियों का बसेरा हमने खत्म कर दिया, हमने पशुओं का जंगल खत्म कर दिया, सब काट डाले। वो आखिर जाएंगे कहां? बोलते तेंदुआ आ गया, कॉलोनी में तेंदुआ आ गया, कोई कहता कुछ आ गया। और मैं विजय गोयल जी, हमारे परम मित्र हैं, मैं विजय गोयल जी तक भी बात चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि जो उनके गांधी जी थे परम आदरणीय, वो तो स्वयं बकरी प्रेमी थे, बकरी का दूध पिया करते थे, और साक्षात शिव शंभू भोले, उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। नंदी, नाग देवता, मोर, ये जो है, जो कुत्ते होते हैं वो भैरव बाबा का एक रूप माना जाता है। तो दो विचार मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं कि एक विचार, 1000 में से एक कुत्ता किसी को काटता है उसको आतंकवादी मान लिया जाता है, और आतंकवादी इतने खून की नदियां बहा जाते हैं, उनके लिए मानवाधिकार है, लेकिन इनके लिए मानवाधिकार नहीं है, पशु प्रेम नहीं। और सावन की इस बेला में राजेश चेतन जी की एक कविता कहीं ना कहीं एक चिंगारी का काम करेगी। मैं राजेश चेतन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छूट करके मोहब्बत कहाँ जाएगी, छूट करके मोहब्बत कहाँ जाएगी, रूठ कर दिल लगी भी तो शर्म आएगी, देख लो हमको ऐसे न रुसवा करो,
देख लो हमको ऐसे न रुसवा करो, दिल की हर एक धड़कन सहम जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि परमार जौनपुरी जी। परमार जौनपुरी जी बद्दी हिमाचल प्रदेश से हमारे मध्य आते हैं और हम सुनेंगे अब अभी उनके उद्गारों को। परमार जौनपुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतमोला कवियों की चौपाल को, और 22 वर्ष पूर्ण होने पे मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि प्रेम की पंक्तियों से आपने हमारा स्वागत किया। जी जी जी। और जैसा अर्जुन जी ने बताया, मैं भी एक ऑलराउंडर कवि हूं। अरे वाह। जब देश के जवान पाकिस्तान या किसी और देश में जाकर लड़ते हैं तो मैं देशभक्ति की कविता लिखता हूँ। जब मुझे किसी की याद आती है तो मैं प्रेम की कविता भी लिखता हूँ, मैं हास्य पे भी लिखता हूँ। तो कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में मैं रखूँगा जी। कि क्या सुनाऊँ, हाँ। क्या सुनाऊँ कोई ऐसा कलाम नहीं लिखा। अरे वाह। क्या सुनाऊँ कोई ऐसा कलाम नहीं लिखा, राम के बारे में लिखा, राम नहीं लिखा। हा बहुत बढ़िया। क्या सुनाऊं कोई ऐसा कलाम नहीं लिखा, राम के बारे में लिखा, राम नहीं लिखा। और दरमिया दूरी रही, दरमिया दूरी रही, मोहब्बत अधूरी रही। दरमिया दूरी रही, मोहब्बत अधूरी रही। सनम के बारे में लिखा, नाम नहीं लिखा। अरे वाह वाह। सनम के बारे में लिखा, नाम नहीं लिखा। छुपा कर रखा। और मदिरालय भी देने लगे सब सलामी। हाँ। मदिरालय भी देने लगे सब सलामी। पीने वालों पे लिखा, जाम नहीं लिखा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाम नहीं लिखा। क्या सुनाऊं कोई ऐसा कलाम नहीं लिखा। कुछ पंक्तियां देशभक्ति की है कि सीने में जो दिल धड़के, सीने में जो दिल धड़के, उस धड़कन में बस भारत हो। हाँ। सीने में जो दिल धड़के, उस धड़कन में बस भारत हो। मिट्टी की खुशबू से महके तन, उस खुशबू में बस भारत हो। और अभिलाषा कोई और नहीं है ईश्वर तुमसे करते हैं। अभिलाषा कोई और नहीं है ईश्वर तुमसे करते हैं। हो जन्म दोबारा धरती पर तो देश हमारा भारत हो। तो देश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम जी पे भी कुछ कविताएं लिखी मैंने कि कंठों में भी सज जाते हैं। हाँ। कंठों में भी सज जाते हैं, घुंघरू में भी बज जाते हैं। कंठों में भी सज जाते हैं, घुंघरू में भी बज जाते हैं। राम को जो भी याद करे, राम उसी के हो जाते हैं। जय हो। राम उसी के हो जाते हैं। कृष्ण जी पे भी मैंने कविता लिखी। अरे वाह। कृष्ण जी एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के 3 परिस्थितियों में 3 रूप में उभर कर आते हैं। जी। सुनिएगा कैसे कि प्रेम में डूबूं तो कृष्ण कन्हई बन जाऊं। अच्छा। प्रेम में डूबूं तो कृष्ण कन्हई बन जाऊं, और बहन जो पुकारे तो द्रौपदी का भाई बन जाऊं। हाँ। प्रेम में डूबूं तो कृष्ण कन्हई बन जाऊं, बहन जो पुकारे तो द्रौपदी का भाई बन जाऊं। और मेरी धर्म ध्वजा पर जब भी कोई आँच आए तो, मेरी धर्म ध्वजा पर जब भी कोई आँच आए तो मैं सिर्फ और सिर्फ चक्र सुदर्शन धारी बन जाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ चक्र सुदर्शन धारी बन जाऊं। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ऑलराउंडर हूँ। मैंने राम जी पे सुनाया, कृष्ण जी पे सुनाया, अब मैं प्रेम पे सुनाऊंगा। जी स्वागत। कि ये जो आपके बीच में इतने शायर आज इकट्ठा हुए, इसका कारण क्या है? जी। मैंने इसका ऑब्जर्वेशन किया है। जी। तो कारण मैं बता रहा हूँ कि आंखों से आंखों की लड़ाई हो रही है। आंखों से आंखों की लड़ाई हो रही है, और पीठ पीछे लोगों बुराई हो रही है। आंखों से आंखों की लड़ाई हो रही है, पीठ पीछे लोगों बुराई हो रही है। और ये शायरों की तादाद यूं ही नहीं बढ़ गई। ये शायरों की तादाद यूं ही नहीं बढ़ गई। मसला ये है कि बेवफाई हो रही है। मसला ये है कि बेवफाई हो रही है। और कोई आदमी जो कहते हैं ना कि बहुत मतलब सैड शायरी लिखता है, जो आदमी बहुत मशहूर हो जाता है, उसके मशहूर होने का कारण क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। कि थोड़ी तलखियां रही होंगी, कुछ धुआं रहा होगा। जो लोग श्रृंगार लिखते हैं, हाँ। थोड़ी तलखियां रही होंगी, कुछ धुआं रहा होगा, और किसी की रूह को उसने करीब से छुआ होगा। थोड़ी तलखियां रही होंगी, कुछ धुआं रहा होगा, किसी की रूह को उसने
करीब से छुआ होगा और जलाकर खून कलम में स्याही भरी होगी। आहा, जलाकर खून कलम में स्याही भरी होगी, तब जाकर वो शायर मशहूर हुआ होगा। तब जाकर वो शायर बहुत मशहूर बढ़िया, हुआ होगा। बहुत बढ़िया। राम जी से शुरू किया था हाँ। और राम जी से ही मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त करूंगा। स्वागत। कि जीवन में घोर अंधेरा हो, हम्म, राम जी हमारे कितने काम आने वाले हैं, किस परिस्थितियों में काम आने वाली है, ये कविता उसके लिए मैंने लिखी है। कि जीवन में घोर अंधेरा हो, ना सूरज हो ना सवेरा हो, जब अंतर मन में द्वंद्व पले और किसी चुभन के सूल गड़े, बस एक नाम ही जप लेना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह देना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह कह देना। देना। और दुश्मन जब ललकार रहा हो, दुश्मन जब ललकार रहा हो, काल तुम्हारे पास खड़ा हो, स्थितियां प्रतिकूल रहे, हाँ, स्थितियां प्रतिकूल प्रतिकूल रहे रहे। और किसी चुभन के सूल गड़े, बस एक नाम ही जप लेना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह देना। जब विरह वेदना तड़पाए, जी, जब विरह वेदना तड़पाए, रातों की नींदें उड़ जाए, जब विरह वेदना तड़पाए, रातों की नींदें उड़ जाए, बातों के झंझावात उठे। कभी कभी नींद नहीं आती पूरी रात में, उस परिस्थिति में क्या करना है कि जब विरह वेदना तड़पाए, रातों की नींदें उड़ जाए, बातों के झंझावात उठे और किसी चुभन के सूल गड़े, बस एक नाम ही जप लेना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह देना। अंतिम पंक्तियां समर्पित जी, करता बिल्कुल, हूं स्वागत। कि मंजिल कोई भी पाना हो, मंजिल कोई भी पाना हो, चाहे गैरों को अपनाना हो, मंजिल कोई भी पाना हो, चाहे गैरों को अपनाना हो, भावों से चाहे भाव लड़े, भावों से चाहे भाव लड़े और किसी चुभन के सूल गड़े, बस एक नाम ही जप लेना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह देना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया परमार जी। अब आपकी इन सभी मिली जुली कविताओं के बाद ना मुझे एक मुक्तक याद आ रहा है, आप कहें तो आदेशित करूं जी। लिख न पाए जिन्हें दिल की तहरीर में, लिख न पाए जिन्हें दिल की तहरीर में, वो लिखा जो मिला अपनी तकदीर में, रंग इतने मिले हैं जहां से हमें, रंग इतने मिले हैं जहां से हमें, भर न पाए जिन्हें उनकी तस्वीर में। तो आप चारों ओर जाने के बाद ना, जब आप एक जगह आते हैं ना, तो आपको लगता है यार ये भी मेरा था, ये भी मेरा था और ये भी मेरा था। और फिर जब हम जाते हैं ना कहीं के, हम किसी के न होकर के फिर अपने आप तक आ जाते हैं। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने एक नए साहित्यकार की ओर चलते हैं, जो हमारे मध्य दिल्ली की धरा से पधारे हैं, जिनका नाम है चेतन नितिन खरे, जो कि नारी शक्ति की बात करेंगे। नारी शक्ति पर इनकी रचना आज हम सुनेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर चुपचाप हूँ हरगिज न बेचारी समझ लेना, अगर चुपचाप हूँ हरगिज न बेचारी समझ लेना, हाँ मैं भी जानती हूँ तख्त ताज को पलट देना, किनारों में सिमट कर बह रही हूँ मैं अगर तो क्या, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आपको बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और नारी शक्ति पर अपनी रचना रखिए। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कामनी जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और इस सतमोला कवियों के चौपाल के दर्शकों के, सर्वधर्म टीवी संगम चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आइए आज के एपिसोड में, जैसा कि हमारी मातृशक्ति का संचालन है, तो मैं भी पूरा का पूरा काव्य पाठ ही मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ और चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत भैया। कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति, रक्त की रवानी याद रखना, देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति, रक्त की रवानी याद रखना, पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। क्या बात और है, नायडू, क्या बात है। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति, रक्त की रवानी याद रखना,
पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। नायडू चेन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी बेटियों की सदा ही निशानी याद रखना। रणभूमि बीच जो फिरंगियों का काल बनी, सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। तब मैं बहुत बढ़िया। बेटियों के लिए, माताओं के लिए कुछ एक पंक्तियां और मुक्तकों के रूप में आगे बढ़ता हूं, फिर स्वागत गीत है। का गाऊंगा, जो भी स्वागत 5 है। से 7 मिनट का समय है। क्या है बेटियां? कि सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, क्या बात। सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां, संपूर्ण विश्व के लिए है वंदनीय ये, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां, बढ़िया, बहुत धरती के बढ़िया, लिए बहुत तो बढ़िया। है ये वरदान बेटियां। सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां। झांसी रानी माटी की कलम है पूछती, क्यों झेलती समाज में है दंश बेटियां, क्यों झेलती समाज में है दंश बेटियां। मेरा जन्म बुंदेलखंड की पावन माटी में हुआ। मैं महोबा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक का सफर तय करके यहां पर आया, और मेरी जन्मभूमि बुंदेलखंड है, कर्म भूमि राष्ट्रीय राजधानी होती है। तब मैं बेटियों को सम्मान में समर्पित करते हुए आगे पंक्ति स्वागत पढ़ता है हूं भैया, स्वागत है। कि होती धर्म कर्म यज्ञ पूजा जाप बेटियां, होती धर्म कर्म यज्ञ पूजा जाप बेटियां, लगे मंत्र जैसे घुंघरू पद चाप बेटियां। वाह, वाह, वाह। घुला है कैसा आज ये जहर चारों ओर, बनी हुई दहेज से अभिशाप बेटियां, बनी हुई दहेज से अभिशाप बेटियां, बुलंदियों को छू रही हैं आज बेटियां। अभी देखा आपने सर्जिकल स्ट्राइक में बेटियों ने क्या कमाल किया। जी, जी, बुलंदियों को छू रही हैं आज बेटियां, विश्व पटल में हमारी नाज बेटियां, बुलंदियों को छू रही हैं आज बेटियां, विश्व पटल में हमारी नाज बेटियां। हर घड़ी में आपके जो साथ में खड़ी, क्यों चाहता नहीं है फिर समाज बेटियां, क्या बात है, क्यों क्या बात है, चाहता क्या बात नहीं है, है बहुत फिर बढ़िया, समाज बहुत बढ़िया। बेटियां, क्यों चाहता नहीं है फिर समाज बेटियां। सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी हैं बेटी, सार क्या है बेटियां, सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी हैं बेटी, दो दो घरों की होती जिम्मेवारी है बेटी। क्या बात है। सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी हैं बेटी, दो दो घरों की होती जिम्मेवारी है बेटी। सौभाग्य से खिलते हैं ऐसे पुष्प बाग में, घर आंगने सी बगिया की फुलवारी है बेटी, वाह, वाह, घर वाह, आंगने वाह, सी वाह, बगिया बहुत की बढ़िया। फुलवारी है बेटी। वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं हैं, वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं हैं, आराम चैन उनके पास आते नहीं हैं, वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं हैं, आराम चैन उनके पास आते नहीं हैं। जो बेटियों को रखते नहीं प्यार से यहाँ, जो बेटियों कहना को है? रखते नहीं प्यार क्या से कहना, यहाँ, क्या कहना? भगवान भोग उनके हाथ खाते नहीं हैं, भगवान बहुत बढ़िया, भोग बहुत उनके बढ़िया, हाथ बहुत खाते नहीं हैं। घर आंगन, अभी सावन का महीना चल रहा है, बेटियों की महत्ता क्या है आपको सिर्फ क्या नवदुर्गों में और सावन में ही याद आएगी? ऐसा नहीं है मित्रों। घर आंगने की होती हैं पहचान बेटियां, राखी के त्योहार की हैं शान बेटियां। घर आंगने की होती हैं पहचान बेटियां, राखी के त्योहार की हैं शान बेटियां। फिर द्वार की रंगोली हो या चौक पूरना, बहुत द्वार बढ़िया। की रंगोली हो या चौक पूरना, इन सब में लगा देती हैं जी जान बेटियां, बहुत बढ़िया, इन बहुत सब में बढ़िया, लगा बहुत देती अच्छी। हैं जी जान बेटियां। बहुत बढ़िया। भैया से करती झगड़ा जो है आज बेटियां, क्या करती हैं बेटियां? भैया से करती झगड़ा जो है आज बेटियां, सब उसकी पूरी करती हैं काज बेटियां। फैला हुआ हो कमरा या बिखरा सब सामान, फैला हुआ हो कमरा या बिखरा सब सामान, समेट उसको करती सज्जो साज बेटियां, बहुत समेट बढ़िया। उसको करती सज्जो साज बेटियां। लगे हैं आज ढूंढने घर द्वार बेटियां, लगे हैं आज ढूंढने घर द्वार बेटियां, थी जिनकी नजरों में कभी ये भार बेटियां। लगे हैं आज ढूंढने घर द्वार बेटियां, थी जिनकी नजरों में कभी ये भार बेटियां। और घर रूप उनके लक्ष्मी का कैसे आए अब, जिन्होंने गर्भ में ही दी थी मार मार बेटियां, बेटियां। क्या बात है, जिन्होंने बहुत गर्भ में उम्दा, ही दी थी बहुत मार उम्दा। बेटियां। और अंतिम 2 मिनट का, मैंने चूंकि मैं मंचों में हमेशा ओज पढ़ता हूं, लेकिन समाज में जब लगातार ये परिवर्तन देख रहा हूं कि तरह तरह के वीडियो आते हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, मैं कहना नहीं चाहता, किसी एक घटना का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे घर के बच्चे छोटे छोटे कस्बों से बाहर आते हैं, लेकिन बड़े महानगरों के चकाचौंध में आकर वो
कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तब एक गीत का जन्म लेता है। मैं दीदी समर्पित करता हूं आपको और सुनाता हूं। स्वागत है भैया, अंतिम स्वागत 2.5 है। मिनट का एक गीत कि रखो धैर्य विश्वास जान की, समाज को समर्पित है कि रखो धैर्य विश्वास जान की, हर मुश्किल का हल होगा। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, रखो धैर्य विश्वास जान की, हर मुश्किल का हल होगा। सोने का मृग नहीं चुनो तुम, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, इसमें निश्चय छल होगा। क्या बात है, क्या बात है, रखो बहुत सही, धैर्य, बिल्कुल। रखो धैर्य। बंद निवेदित करता हूं स्वागत है भैया। कि सपनों में जो सोच रही हो, सपनों में जो सोच रही हो, उसके लिए प्रयास रखो। उम्मीदों को मत छोड़ो, वा पंखों में विश्वास रखो। मन में तेरे है चाहत जो, मन में तेरे है चाहत जो, निश्चय वो कुंदन आएगा। महकाएगा जो तन मन को, महकाएगा जो तन मन को, निश्चय वो चंदन आएगा। किंतु भटकना नहीं मार्ग से, किंतु भटकना नहीं मार्ग से, पछतावा फिर कल होगा। सोने का मृग नहीं चुनो तुम, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, इसमें निश्चय छल होगा। रखो धैर्य विश्वास जान की। और ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की हो तुम एक रत्न सी, कन्या को हमारे यहाँ रत्न कहा गया है। स्वागत। लड़की हो तुम एक रत्न सी, विक्रय का सामान नहीं हो। बार बार जो बदली जाओ, तुम कोई परिधान नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। लड़की, बहुत बहुत धन्यवाद। कि लड़की हो तुम एक रत्न सी, विक्रय का सामान नहीं हो। बार बार जो बदली जाओ, तुम कोई परिधान नहीं हो। कुल समाज की मर्यादा का खुद ही स्वर्ण कलश हो तुम। दो दो घर की आभा हो तुम, मोर मुकुट हो यश हो तुम। बहुत मोर बढ़िया। मुकुट हो यश हो तुम। हर पात्र अधर तक मत लाना, हर पात्र अधर तक मत लाना, निश्चय भरा गरल होगा। सोने का मृग नहीं चुनो तुम, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, इसमें निश्चय छल होगा। और अंतिम बंद निवेदित करता हूं स्वागत है भैया। कि ये अल्हड़ सी उम्र ही ऐसी, जब बच्चे घर से बाहर आते हैं, उनको स्वतंत्रता मिलती है, कहीं ना कहीं वह भटकाव के भी रास्ते तैयार करती है। तब कहता हूं कि ये अल्हड़ सी उम्र ही ऐसी, मन करता है उड़ने को। अनदेखी अनचढ़ी सीढ़ियां, जल्दी जल्दी चढ़ने को। एक तितली की तरह दौड़ कर पुष्पों के आलिंगन को, एक तितली की तरह दौड़ कर पुष्पों के आलिंगन को। बासंती झोंके के जैसे हल्के हल्के स्पंदन को। किंतु बताओ लाक्षाग्रह का, किंतु बताओ लाक्षाग्रह का, पथ भी कहाँ सरल होगा। बात है। सोने का बहुत मृग बढ़िया। नहीं चुनो तुम, बहुत इसमें सुंदर। निश्चय छल होगा। सोने का मृग नहीं चुनो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक रचना रही आपकी। दोनों रचनाएं आपकी बहुत ही सुंदर थी और बेटियों के हर एक पहलू को आपकी रचना ने छुआ। तो मैं दो पंक्तियां कहे बिना नहीं रह पा रही हूँ। क्या बताएं कि क्या अनमोल रत्न है बेटी, क्या बताएं कि क्या अनमोल रत्न है बेटी। बेटे अगर फूल हैं तो पूरा चमन है बेटी, बेटे अगर फूल हैं तो पूरा चमन है बेटी। तो आपने बेटियों पर अपनी जो ये रचना रखी, वाकई में दिल को छू गई है। बहुत अच्छी रचना थी आपकी, बहुत ही मार्मिक थी। आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। तो अब आज के इस काव्य रस धारा में जो अगले क्रम में जिन कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो रीवा मध्य प्रदेश से आते हैं और उनका नाम होता है दिलीप मिश्रा। आप लेक्चरार के रूप में बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं, अध्यापन के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं और कविता के माध्यम से हम लोगों को
बहुत ही पुलकित और आनंदित करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं दिलीप मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज भैया जी। और मैं सबसे पहले बड़े भाई परम आदरणीय प्रवीण आर्य जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सामने बैठे हुए हैं पत्रकार मित्र अरविंद पेडवाल जी, तो अभी उन्होंने कहा कि कहाँ भटकते रहते हो ये साहित्य के लिए, कविता कहानी के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मंजिल मिले ना मिले आप तो चलते रहिए, वाह मंजिल मिले ना मिले आप तो चलते रहिए, जमाना लिबास देखता है लिबास बदलते रहिए। क्या बात है, क्या तो बात है, बहुत बढ़िया, आजकल बहुत बढ़िया। यही सब चल रहा है। तो वाह भाई मिश्रा जी, मैं बहुत बढ़िया। बताना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि हिंदुस्तान कहते किसे हैं। और अब मैं आपको उस रचना को सुनाने जा रहा हूं कि जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं शुरुआत करता हूं। जमाना बदल रहा है कि बागों में बगीचों में कली खिलती नहीं है, क्या बात है, दरख्तों के साए में छांव मिलती नहीं है, बहुत बढ़िया। दिन में भी अंधेरा है भले सूर्य जल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, बहुत बढ़िया, जमाना बदल रहा है। कच्चे मकान टूटे हैं पक्के मकान के लिए, क्या बात है, कितना सरल है तोड़ना दिल इस जहान के लिए। अब गांव में भी शहर जैसा शौक पल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। पुरखों ने जोड़ जोड़ कर इज्जत कमाई थी, पर के लिए दधीची ने हड्डी गलाई क्या थी। बात है, क्या बात है। अब अपने ही ईमान को इंसान छल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिलीप, बदल बहुत बढ़िया। रहा है, जमाना बदल रहा है। जब से है आया इंटरनेट का जमाना, क्या बात जब है, से है आया इंटरनेट का जमाना, मुमकिन हुआ रूम से रील बनाना। क्या बात है, दुनिया को देख कर दिलीप हाथ मल रहा बहुत है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जमाना बढ़िया। बदल रहा बहुत बढ़िया। है, जमाना बहुत बढ़िया। बदल रहा है। और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है स्वागत पंकज है, भैया जी, स्वागत कि है, स्वागत। चोला पहन के सच का झूठ खूब चल रहा है, वाह भाई वाह, कल युग है कह के आदमी आगे निकल रहा है। रिश्ते चले न चले रुपया खूब चल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल बहुत बढ़िया रहा दिलीप भाई, बहुत बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। कैसे बदल रहा है क्या बताऊं आपको, वृद्धाश्रम भेज दिया माँ बाप को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ बाप का बुढ़ापा भी बेटों को खल रहा है, जमाना बढ़िया, बहुत बदल बढ़िया। रहा है, जमाना बदल रहा है। बहुत बढ़िया। वट वृक्ष के नीचे कभी चौपाल लगती थी, लोगों की उम्र भी कभी 100 साल रहती थी। बहुत बढ़िया, लोगों की उम्र भी कभी 100 साल रहती थी। असमय ही जिंदगी का सूर्य नशे में ढल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत जमाना बढ़िया। बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। बहुत बढ़िया दिलीप भाई। माँ बाप को अगर सताओगे प्यारे, फिर राम जैसा पुत्र कहाँ पाओगे प्यारे। रावण अभी मरा नहीं,
बार बार जल रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जमाना बहुत बढ़िया। बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जमाना बदल रहा है। आप सब साहित्य साधक लोग बैठे हुए हैं, समझ जाएंगे। मेरी थोड़ी आवाज गला खराब है। तो ये थे दिलीप मिश्र जी, जो अपनी कविता के माध्यम से, बल्कि मैं कहूँगा कि अपनी परिपक्व कविता के माध्यम से निश्चित रूप से सभी दर्शकों के दिलों तक पहुँचे होंगे और इनका भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल है। जिस प्रकार से इन्होंने आज की सामाजिक समस्याओं पर इस व्यंग्य गीत के माध्यम से और अपने अन्य मुक्तकों के माध्यम से चोट किया है, वो जितनी सरलता से इन्होंने बात कही है, वो बातें उतनी सरल नहीं हैं, वो बातें बहुत कठिन हैं। और ये एक कवि की ही क्षमता होती है कि बहुत कठिन चीज़ों को बहुत सरलता से लोगों के हृदय तक वो पहुंचा देता है। तो मुझको 4 पंक्तियां अपनी याद आती हैं। मैंने कभी कहा था कि सबसे पहले जो था छोड़ा, सबसे पहले जो था छोड़ा वो हमारे दायरे, सबसे पहले जो था छोड़ा वो हमारे दायरे, ऐंठ कर पूछा किए थे क्या हैं क्यों हैं दायरे, ऐंठ कर पूछा किए थे क्या हैं क्यों हैं दायरे। वक्त बदला चित्र बदला, वक्त बदला चित्र बदला, पट कथा आगे बढ़ी, आज बच्चों को बताते फिर रहे हैं दायरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपके इस व्यंग्य गीत के लिए। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रेक के पहले सतमोला कवियों की चौपाल में हम देश के उन स्थापित कवियों को सुन रहे थे। हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के भगीरथ आदरणीय प्रवीण आर्य जी के संचालन में, जिनको हम हमेशा सुनते रहे हैं और जिन्होंने अपनी कविता, अपनी लेखनी के माध्यम से स्वयं को देश के जन जन तक पहुंचाया है और साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है। ब्रेक के इस पार हमारे साथ हमेशा की तरह ऐसे कवि हैं जो अभी मंच पर या कविता के क्षेत्र में स्थापित तो नहीं हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि ये कवि देश में अपने नाम का लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं और स्थापित होने की राह में हैं। आप सभी जानते ही हैं कि सतमोला कवियों की चौपाल के रूप में एक ऐसी अविरल गंगा हमारे भगीरथ आदरणीय प्रवीण आर्य जी ने बहाई है, चलाई है, जो कि 22 वर्ष पूरे कर चुका है और अविरल रूप से यह आंदोलन चल रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े नामी गिरामी कवियों ने आकर काव्य पाठ किया और सफलता को प्राप्त किया। आज हमारे साथ जो कवि हैं वो निश्चित रूप से ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज की इस काव्य रस धारा को मैं प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले जिन्हें मैं काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं, हमारे बीच जो कवि पधारे हैं वो मेरठ से आते हैं, मथुरा से आते हैं। मथुरा से आने वाले प्रशांत जिज्ञासु जी, जो कि मुख्य रूप से आध्यात्मिक कविताएं सुनाते हैं और अपने आध्यात्मिक चिंतन को शब्दों में पिरोकर अपने स्वर के माध्यम से लोगों के हृदय तक पहुंचाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रशांत जिज्ञासु जी का। सर्वप्रथम मैं सर्वधर्म संगम टीवी और कवियों की चौपाल में आने के लिए सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रशांत जिज्ञासु मथुरा से हूं।
और आध्यात्मिक रचनाएं लिखता हूँ। मैं आज इस मंच पर मेरे द्वारा लिखी हुई एक पौराणिक रचना है जिसमें माता सती और शिव के विवाह से लेके दक्ष के यज्ञ विध्वंस तक का वर्णन है। इस आध्यात्मिक रचना को मैं सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार कृपया सभी ध्यान दें। स्वागत है, स्वागत है। दर्पी दुर्बुद्धि दुदांध दक्ष को आहा, क्या बात ध्वजता है, विधुता का दंभ हुआ। क्या बात है। दर्पी दुर्बुद्धि दुदांध दक्ष को ध्वजता विधुता का दंभ हुआ। बहुत सुंदर, भगवान बहुत सुंदर, भयानक भूतनाथ के भय से ब्रह्मांड का भंग हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत भगवान बढ़िया। भयानक भूतनाथ के भय से ब्रह्मांड का बहुत भंग सुंदर हुआ। शब्द संयोजन, अद्भुत। द्वेष कपट घृणा को कहती ये निर्मल एक गाथा है। हो निज घर में अपमान अगर तो प्राण हरण हो जाता बहुत सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हठी पिता बहुत अच्छा बिंब है। निर्मोही के सम्मुख सुत देह क्षरण हो जाता है। सार्थक रहता पति का नाता सब नातों का मरण हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रकृति से पुरुष नांद से बिंदु शक्ति से शिव का असंग हुआ। भगवान भयानक भूतनाथ के भय से ब्रह्मांड का भंग हुआ। क्या बात है प्रशांत जी, अगले बहुत बंद सुंदर। में माता सती की उत्पत्ति और उनके विवाह का वर्णन करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। हुई विलग पूर्ण से सृष्टि हेतु उस पूर्णा ने अवतार लिया। तप से प्रसन्न हो आदि शक्ति ने ब्रह्मा कुल पर उपकार किया। क्या बात है, क्या बात है। अटल नियति और निजी इच्छा से शिवा ने शिव को धार लिया। इस कारण मजबूत पिता दक्ष ने बैर रुद्र से उधार लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पृथक पृथक थे जो कल्पों से मिलकर नारीश्वर अंग हुआ। भगवान भयानक भूतनाथ के भय से ब्रह्मांड का भंग हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अगले चित्र में आपको ले जाना चाहता हूं जहां सभी एक सभा में देवता लोग बैठे हुए थे और वहां पे दक्ष प्रजापति आते हैं। सभी उनका खड़े होकर स्वागत करते हैं। स्वागत है लेकिन प्रशांत जी। महादेव खड़े नहीं होते हैं। उन कविताओं को मैं अपनी भाषा में कहता हूं। स्वागत है, स्वागत। शब्दों में कह रहा हूं कि सभा लगी थी सब देवों की। सभा में प्रजापति अड़े हुए। देव खड़े सब वंदन करते पर महादेव न खड़े क्या बात हुए। है, क्या बात है, क्या सभा बात है। लगी थी सब देवों की। सभा में प्रजापति अड़े हुए। देव खड़े सब वंदन करते पर महादेव न खड़े हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पिता मेरे ब्रह्मा है विष्णु मेरे परम आराध्या है। मैं माफी चाहूंगा, बहुत कटु शब्दों का प्रयोग किया महादेव के लिए दक्ष जी ने, वो मैं लिखता हूं और सुनिए। पिता मेरे ब्रह्मा है विष्णु मेरे परम आराध्या है। अरे कपटी भूतों के स्वामी तू तो मेरा जमाता है। क्या बात है, क्यों क्या बात बैठा है। रहा सठ के भांति क्यों पाखंड दिखाता है। शमशान निवासी तुझे अशिष्ट को क्या शिष्टाचार न आता है। बहुत बढ़िया। स्तुति निंदा के कारण ही यही बीज विनाश का रंभ हुआ। भगवान भयानक भूतनाथ के भय से ब्रह्मांड का भंग हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली पंक्ति में दक्ष भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता है और सारी सृष्टि में निमंत्रण भेज के स्वागत है, शिव को छोड़ स्वागत है, देता है। स्वागत है। याद रखे जीवन पर्यंत क्यों ना अंतिम प्रहार करूं। तिरस्कृत कर दूं यज्ञ भाग से
क्यों न सामाजिक बहिष्कार करूं। बहुत बढ़िया, बहुत केवल बढ़िया। प्रभुता और मान की खातिर यज्ञ विश्व का कर डाला। भेज बुलावा सर्व सृष्टि को, सम्मान रुद्र का हर डाला। बहुत बढ़िया, बहुत निमंत्रण बढ़िया, बहुत पहुंचा सारे लोकों में, निमंत्रण कैलाश से न आया था। मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये तुच्छ अघोरी, मन सोच दक्ष मुस्काया था। ईर्ष्या इच्छा ईशित्व के कारण बोध दक्ष का बेढंग हुआ। भगवान भयानक भूतनाथ के भय से ब्रह्मांड का भंग हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यक्ष देव गंधर्व नाग नव से जाते रथ आरूढ़ हुए। उत्सव विशाल है तात धरा पर, महादेव क्यों बैठे हो रूठे हुए। सती ने प्रश्न किया, सुन बात शिवा की हर बोले, हमको न बुलावा आया है। दक्षिणाणी तेरे धाता ने क्यों मुझसे बैर बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं दक्ष सुता में प्रसिद्ध प्रिया, मैं दक्ष सुता में प्रसूति प्रिया। मुझको निमंत्रण क्या होगा। बहुत सुंदर। पुत्री के लिए तो मात पिता का सदैव अंतकरण खुला होगा। हो विवश प्रभु नारी हठ से, शिवा को आज्ञा कर डारी। विदना को भाप ध्यानस्थ हुए, विदा हो रौद्री कल्याणी। क्या बात है, क्या बात है विदना किसान को जी। भाप ध्यानस्थ हुए, विदा हो रौद्री कल्याणी। ले भव का आदेश भवानी चली, नंदी भृंगी का संग हुआ। भगवान भयानक भूतनाथ के भय से ब्रह्मांड का भंग हुआ। बहुत सुंदर। हो हर्षित मन आनंद मगन, पहुंची द्वार तब मात मिली। हुआ भक्ष्य मिलन पूछा हाल चलन, पर भगनी से ना बात बनी। मैं अंतिम बंदों में चल रहा हूं, 4 लाइनें और हैं। देख सती हुआ दक्ष दुखी, भर क्रोध बोला ये कटवाणी। भूतचार समागिन शमशान निवासिन, क्यों दूषित की पावन धरणी। दूषित भक्षिण काम कुलक्षिण, रत प्रियगामिन प्रस्थान करो। अघोर की संग अपवित्र कुसंगन, कुल की भंजन व्यवधान करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुन प्रशांत जी। तात की बाणी हुई क्रोधित कल्याणी, यज्ञ और प्रस्थान किया। सभी का भाग यथावत था, पर शंकर को न स्थान दिया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये थे प्रशांत जिज्ञासु, और जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, जिज्ञासु हैं, और इनकी जिज्ञासा ने आध्यात्मिक चिंतन में इनको बहुत परिपक्व कर दिया है, जो कि इनकी रचना में परिलक्षित हो रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी, इतनी अच्छी रचना सुनाने के लिए। सतमोला कवियों की चौपाल में हम बहुत ही जो प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत ही बड़े कवि हैं, उनके साथ नए कवियों को लेकर आते रहे हैं। ये हमारी परंपरा रही है, और हमारी परंपरा रही है जो भी हमारे नए कवि होते हैं उनके उत्साहवर्धन की, ना कि आलोचना की। हम अपने मंच के माध्यम से नए कवियों का परिष्करण करते हैं, परिमार्जन करते हैं, और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। आलोचना नए कवियों की मेरा ऐसा मानना है कि नहीं होनी चाहिए, और हम ऐसा करते भी नहीं हैं। हाँ, परिमार्जन आवश्यक है। अगली हमारी जो रचनाकार हैं, जो कवयित्री हैं, वो होम मेकर हैं, गृहिणी हैं, और हम सभी जानते हैं कि जीवन में जीवन यापन के लिए तमाम काम किए जाते हैं। वो काम भी बहुत कठिन होते हैं, बहुत सरल नहीं होते हैं, लेकिन सबसे सरल काम, सबसे कठिन काम जो होता है वो होता है घर को बनाना। घर को चलाना अलग चीज़ है, लेकिन घर को बनाना अलग चीज़ है। घर को चलाने का काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन घर को बनाने का काम निश्चित रूप से एक महिला करती है, एक गृहिणी करती है। तो ऐसी एक गृहिणी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर अर्चना द्विवेदी आर्या जी, और वो सावन के इस महीने में भोले बाबा के लिए अपनी एक रचना
प्रस्तुत करना चाह रही हैं, तो बहुत स्वागत किया जाता है डॉक्टर अर्चना द्विवेदी आर्या जी का। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय प्रवीण सर को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय पंकज जी को प्रणाम करती हूँ, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए अपने प्यारे दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। भोलेनाथ को समर्पित सावन है, इसीलिए मेरी कविता भी सबसे पहले उन्हीं को समर्पित है। जी बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। बिना किसी भूमिका के सुनिएगा। स्वागत है अर्चना कि तुम थाल सजाना पूजा का, हम जल भर लोटा लाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सावन का मौसम भक्तिमय भी होता है, रोमांटिक भी होता है, तो एक प्रिय अपने प्रिया से और प्रिया अपने प्रिय से इस कविता में कह रहे हैं कि तुम थाल सजाना पूजा का, हम जल भर लोटा लाएंगे, फिर गठबंधन कर भोले के नित द्वारे द्वारे जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बेल धतूरा और अक्षत भावों से उन्हें चढ़ा देना, और आक शमी गोरस अम्बुज पूरी श्रद्धा अर्पित करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम कर में गंगा जल को ले, तेरे हाथ से हाथ सटा देंगे, वामांगी बन तेरे जीवन की, पूजन में हाथ बटा देंगे। क्या बात है। फिर गठबंधन कर भोले के नित द्वारे द्वारे जाएंगे, उनके चरणों में शीश नवा, मांगू ये ही वरदान प्रिय। मैं रहूं तुम्हारी छाया में, चाहे जन्म हो कई हजार प्रिय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर अर्चना द्विवेदी आर्या जी, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से जहाँ एक और भोले बाबा के लिए अपने भाव रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस काव्य रस धारा को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले क्रम में वो होते हैं डॉक्टर अश्वनी भान जी। आप मेरठ से आते हैं और प्राकृतिक चिकित्सक हैं, प्राकृतिक रूप से लोगों की चिकित्सा करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। और अब इस कसौटी पर हम उनको परखेंगे कि अपनी कविता के माध्यम से वो लोगों के मन को कैसे हील करते हैं। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर अश्वनी भान जी का। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्वनी भान मेरठ से चल कर के आया हूं और सतमोला कवियों की चौपाल के समस्त पदाधिकारी गणों को मैं नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं अपने श्रोतागणों को भी प्रणाम करता हूं। और मैं शुरू करता हूं अपने दो मुक्तक के साथ में, उसके बाद में मैं एक क्रांतिकारी एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस मिट्टी को अपनी जान कहते हैं, इस मिट्टी को अपनी जान कहते हैं, गंगा जुमनी तहजीब को अपनी पहचान कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई डॉक्टर साहब। जहाँ रहते हैं मिलजुल कर लोग अश्वनी, मोहब्बत के उस वतन को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहब्बत के उस वतन को हिंदुस्तान कहते हैं। और एक मुक्तक और है, अपनी देशभक्ति कभी एक निशान मिलेगा, अपनी देशभक्ति कभी एक निशान मिलेगा, जहां लहरता है तिरंगा वो गुलिस्तान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चीरने वालों चीर के देख लो, अश्वनी के सीने में हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उस दौर से
शब्दों को बुनकर के लाया हूँ 1857 से और 1947 के बीच में जितनी क्रांतिकारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो शहीद हुए हैं लोग, उनको थोड़ी मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। सोनी जी। आजादी के दीवाने समझो ना ऐरे गहरे थे, वो थे आजादी के दीवाने समझो ना ऐरे गहरे थे, वो थे आजादी के दीवाने समझो ना ऐरे गहरे थे। कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे, कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे। वो थे आजादी के दीवाने समझो ना ऐरे गहरे थे, वो थे आजादी के दीवाने समझो ना ऐरे गहरे थे। कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे, कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे। वाह। वतन की मोहब्बत के खातिर वो अपनी प्रेमिका को भूल गए, वतन की मोहब्बत के खातिर वो अपनी प्रेमिका को भूल गए। इश्क कर बैठे आजादी से और फांसी पर वो झूल गए, इश्क कर बैठे आजादी से वो फांसी पर झूल गए। भाई नहीं रात सुहागन उनके, भाई नहीं रात सुहागन उनके सहरे रखे सुने सहरे थे, भाई नहीं रात सुहागन सुने रखे सहरे थे। कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे, कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे। और मासूमों के होठों पर भी, और मासूमों के होठों पर भी गुलामी के प्याले थे, और मासूमों के होठों पर भी गुलामी के प्याले थे। नासूर थी बेदर्द थी ये जिंदगी और खुशहाली पर पहरे थे, बेदर्द थी ये जिंदगी और खुशहाली पर पहरे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नासूर थे वो जख्म गुलामी के जो दिल पर गहरे थे, नासूर थे वो जख्म गुलामी के जो दिल पर गहरे थे। कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे, कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे। और लास्ट बंद पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। देख बेड़ियों में सिंहों को कुत्ते भी घुर्राते थे, क्या बात है, क्या बात है। देख बेड़ियों में सिंहों को कुत्ते भी घुर्राते थे, देख बेड़ियों में सिंहों को कुत्ते भी घुर्राते थे। अंधेरों का था परचम ऊंचा चिराग दलाली खाते थे, अंधेरों का था परचम ऊंचा चिराग दलाली खाते थे, अंधेरों का था परचम ऊंचा चिराग दलाली खाते थे, अंधेरों का था परचम ऊंचा चिराग दलाली खाते थे। नासूर थे जख्म गुलामी के जो दिल पर गहरे थे, कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे, कुछ दर्ज हुए हैं इतिहासों में कुछ बेनामी चेहरे थे। तो ये थे डॉक्टर अश्वनी भान, जो मेरठ से आकर हमारे बीच वीर रस की कविता सुना रहे थे, और अपने काव्य पाठ के माध्यम से इन्होंने पूरा वातावरण वीर रस का बना दिया, और हम सभी की भुजाएं लगभग फड़क उठीं। और अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने आज की पीढ़ी को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमारे देश की अस्मिता के लिए फांसी पर झूल जाने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने घर, अपने परिवार, अपने भविष्य का ध्यान नहीं दिया, और वो देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वो जो लोग थे वो कोई ऐरे गहरे नहीं थे, वो हमारे देश के हीरो हैं, और उन असली हीरोज के लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। हमारा आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे न्यूज चैनल पर सतमोला कवियों की चौपाल में सर्वधर्म संगम टीवी पर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में श्रद्धेय चमनलाल जी के मार्गदर्शन में जो विदेशों में कार्य स्थापित करने वाले और वर्तमान में सेवा इंटरनेशनल के प्रमुख, वैश्विक हिंदी परिवार के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव श्याम पांडे जी का स्वागत करने के लिए मैं चैनल के अध्यक्ष श्री विकास दीप जी से अनुरोध करूंगा कि हाँ जी, जोरदार तालियों के साथ अब मैं जिनका स्वागत करवाना चाहता हूं वह
अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिन्होंने कविता को पहचान दी है। और सतमोला कवियों की चौपाल ने भी कविता को एक भीड़ से निकाल करके, कविता के नाम पे जो विद्रूपताएं चल रही थी उसको निकाल करके अलग स्थान पे लाने का कार्य सतमोला कवियों की चौपाल कर रही है। उसमें प्रमुख यजमान जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक राजेश चेतन जी हैं। तो मैं विकासदीप जी से आग्रह करूंगा राजेश चेतन जी का अंगवस्त्र पहना करके स्वागत करें। नहीं, आइए आइए। और अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा परम सौभाग्य है, जो पत्रकारिता को पहचान देने वाली दूरदर्शन तो एक जो है वो तो एक उच्च एक पैमाना है पत्रकारिता का, लेकिन पत्रकारिता में के बाद अगर कोई है वो है जी न्यूज, सबसे पहला संस्थान आया और उसमें पत्रकारिता का जो एक पैमाना, एक लंबी लकीर खींचने वाली सुप्रसिद्ध न्यूज एंकर सुश्री मीमांसा मलिक, जोरदार ताली के साथ स्वागत। मैं विकास जी और शुभा आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वह शुभा आर्य जी अंगवस्त्र पहनाएं और विकास जी स्वागत सत्कार करें मीमांसा मलिक जी का, जोरदार ताली के साथ। और अब एक जो प्रमुख है, आज हम एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं कि हर महीने हम एक पत्रकारिता और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को हम सम्मानित करेंगे। तो आज पहली बार हम मीमांसा जी को ही हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक उच्च आदर्श पत्रकारिता के लिए विकास जी, राजेश चेतन जी और श्याम पांडे जी सब आपस जोरदार ताली के साथ। तो मीमांसा जी आपको हार्दिक बधाई, अभिनंदन। या जो एक बार जोरदार ताली के साथ हम हमारे चैनल के अध्यक्ष, जिनके प्रयासों के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था, और मैं प्रशांत अवस्थी जी और प्रबल जी से निवेदन करूंगा कि वे विकासदीप जी का अंगवस्त्र पहना करके जोरदार ताली के साथ जितेंद्र कुमार शर्मा जी की पुस्तक आज लोकार्पित हुई है। आगे और भी इनकी पुस्तकें लोकार्पित हो। बहुत बहुत आपका आभार, साधुवाद।
सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे देश भर से कवि पधारे। ये एक कविता का परिवार है, सभी भारतीय भाषाओं की कविता। इसमें कविता भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, और इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति तो रहते ही हैं। नवांकुर, मध्यांकुर जो मंचों पर हैं लेकिन अभी जमे नहीं है, और वृद्धांकुर 85 साल का भी बुजुर्ग आकर हमें कहता है कि मुझे मंच चाहिए, तो ये एक चिंतन करने वाला विषय है कि उसको मंच उपलब्ध नहीं है। वो सृजन अच्छा कर रहा है लेकिन उसके पास, तो ये वृद्धांकुरों के लिए, मध्यांकुरों के लिए, नवांकुरों के लिए, और एक और है श्रेणी जो आपकी मंच पे बैठे हुए लोगों की कविताओं को पसंद करता है। हमारे बहुत से लोग हैं जो क्या होते हैं कि अपने बच्चों को नच बलिए, सिंगिंग कंपटीशन में भेजते हैं। आप खुद अपने बच्चों को कविता की ओर उन्मुख कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही साधुवाद वाला कार्य है जो आपके लिए ही, दर्शकों के लिए, और आप दर्शकों के बीच में से भी कोई कविता पाठ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी श्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि की कविता पढ़ना चाहता हो, स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं राजेश चेतन जी की सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैं उनकी कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनकी पढ़ना चाहता हूं, तो हम आपको मौका देंगे। इसका भी एक प्रकार है। अनिवार्यता क्या है कि आपको सतमोला कवियों की चौपाल की सदस्यता 5 वर्ष की लेनी अनिवार्य है। 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ कर सकते हैं, केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए। टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फोन के द्वारा। मिलते हैं अगले रविवार फिर श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि और समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ। नमस्कार।